अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम मैथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड एंगल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पास पेपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट वन में हमने पॉलीगॉन्स और एंगल प्रॉपर्टीज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो समझा था, और जो फार्मूलाज यूज होने हैं पॉलीगॉन्स और एंगल प्रॉपर्टीज के लिए वो हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो से पहले आप पार्ट वन इसका ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट टू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन बेटा हमारे पास है, इन अ डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। ए बी सी एंड डी ई एफ आर स्ट्रेट लाइंस। ए बी सी, ये ए बी सी एंड डी ई एफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास। और उसके बाद ए बी ई, यानी ए ई बी, आपके पास ये जो एंगल है ये गिवन है, कितना है 123। एंड सी ई एफ, और सी ई एफ भी एंगल हमारे पास गिवन है, वो 40 है। हमने एंगल फाइंड करना है डी ई बी। डी ई बी, हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो इसको एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, और एक तीसरी लाइन अगर उनको कट करती है, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये जो आपके पास अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये एक लाइन आपके पास है ए सी, और डी एफ, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। और बी सी बी ई जो है ना ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखें हमारे पास ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो ये 123 है, ठीक है। तो ये एंगल बेटा अगर आप देखें यहाँ से 180 से अगर आप माइनस करवाते हैं 123, तो आपके पास 57 आता है। बेटा ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 57। अगर ये एंगल 57 है तो ये भी क्या होगा, 57। तो बेटा हमारा जो पहला पार्ट हो जाएगा डी ई बी इज इक्वल टू 57। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बी ई सी। बी ई एंड सी, हमने ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये एंगल हमने निकालना है। अब देखो ये जो एंगल है ये भी अल्टरनेट एंगल बनता है ना हमारे पास। अगर ये 123 है तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ये भी 123 होगा, ठीक है। तो 123 से अगर आप माइनस करते हैं 40, तो आपके पास एंगल आएगा बी ई सी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 123 माइनस 40, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है 123 है, तो इससे मैं अगर 40 माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से अगर आप माइनस करवाएंगे तो 83 आएगा इससे से। तो ये एंगल हो गया आपके पास 83। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास एक आपके पास पॉइंट है, और पॉइंट के अराउंड जो है एंगल्स गिवन है आपके पास, ठीक है। और आपको पता है कि अगर पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, जितने भी एंगल्स पॉइंट पर बनते हैं उनका सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू होता है 360, ठीक है। एंगल पर जो पॉइंट बनते हैं उनका सम क्या होता है, 360 होता है। अब कहते हैं ना डायग्राम, आपके पास ओ सी, यानी ये वाली लाइन,
यानी आपके पास ये जो ओ सी लाइन है, ओ ए लाइन है, ठीक है, ईच मेक्स एंगल बनाती है 70। ये भी एंगल क्या बनाती है, 70 बनाती है, और ये भी किसके साथ, नॉर्थ के साथ, ठीक है, दोनों एंगल 70 के विद नॉर्थ लाइन। और ए ओ बी ये एक्स है, एंड बी ओ सी जो आपके पास वो वाई है, ठीक है। और आगे ये रेशो बता दी है कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू बनती है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये टोटल एंगल निकालना पड़ेगा कि ये कितना बनता है, ठीक है। तो यहां से देखें, अगर आपके पास पॉइंट पर एंगल किसके इक्वल होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 70, 70 प्लस कितना होता है 140, तो राइट साइड पे हो जाएगा -140। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई, टोटल एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये 220 बनता है। अब इधर आ जाए, अब देखते हैं रेशो हमारे पास क्या गिवन है, 3:7। तो रेशो का सम क्या होगा हमारे पास, यहां से 3 + 7 इज इक्वल टू 10। इसका ये मतलब है कि ये जो एंगल आपके पास एक्स प्लस वाई जो है ना, जो कि 220 के इक्वल है, ये टोटल कितने पार्ट्स है उसमें, 10। तो इसमें आपके पास एक्स के कितना हिस्सा होगा, 3, और 7 होगा वाई का, ठीक है। तो पहले हमने एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल होगा 3/10, टोटल एंगल कितना है 220 है। तो बेटा इसको आप डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 66। तो x की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 66। अब आपने y की वैल्यू भी निकालनी है, y, ठीक है। तो y के लिए क्या करेंगे आप, या तो माइनस करवा दें 220 से 666 को। तो अगर मैं यहां से कर दूं, y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 220 माइनस 66, विच इज इक्वल टू, यहां से आपके पास अगर आप माइनस करवाएंगे तो 154। तो y बेटा हो जाएगा 154 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वल लेटरल ट्राइंगल है। डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ई सी। ये जो डी आपके पास पॉइंट है बेटा, ये आपके पास इंटरसेक्शन है ए बी और ई सी का। एंगल आपके पास गिवन है बी ए सी, बी ए सी, ये जो एंगल है ये गिवन है कितना है, 28 डिग्री। हमने एक्स निकालना है, बेसिकली एक्स हमारे पास ये एंगल क्या आता है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बी ई डी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्या होगा, ये भी 60 होगा, ये भी हमारे पास 60, इसी तरह ये भी क्या है 60। अब अगर ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाई करते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120। इधर आ जाए ए बी सी पर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये जो आपके पास बी सी के सामने वाला एंगल 28 है, तो ए सी के सामने वाला एंगल ये भी बेटा क्या होगा, 28 होगा। अब आपने ट्राइंगल यूज करनी है डी बी सी डी, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स प्लस 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 180, ठीक है।
तो ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वो इक्वल टू होते हैं 180 के। तो यहां से एक्स नॉट इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये 140, और इन दोनों का सम होता है 140, तो राइट साइड पे आ जाएगा माइनस, तो 140 तो एक्स, बेटा आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा 40। नहीं ये सॉरी, ये जो है ना आपके पास 28 है। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या है, 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 48। अब इसको माइनस करवाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो एक्स 32 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ पार्ट ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक आपके पास बेटा ये जो है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो है ना एक पार्ट आपके पास शो कर रहा है रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, ये आपके पास ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड एक्स। पहले आपने क्या करनी, इक्वेशन निकालनी है एक्स के लिए, और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखें बेटा, ये आपके पास एक एंगल गिवन है और उसने कहा है कि ये रेगुलर है। तो रेगुलर ऑक्टागन इसके मतलब है कि सारे एंगल क्या होंगे, इसके इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी कितना होगा, 135 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो 135, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 360 के। तो ये बेटा 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू क्या होता है, 360। तो पहले हमने इक्वेशन जो है ना इसको फॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा बेटा यहां से 4x प्लस, अगर इनका सम करता हूं 123 प्लस, तो ये हो जाएगा 167 इज इक्वल टू 360। ओके, 103 प्लस 20 प्लस 45, 168 बनता है। ठीक है, ये बेटा आपके पास 168। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 168 डिग्री। फिर यहाँ से 4x इज इक्वल टू 192। 360 से माइनस करवाएंगे 168, तो ये हो जाएगा 192 माइनस 368। ठीक है, अब डिवाइड बाय, हमने यहाँ से x की वैल्यू 192 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48। तो x इज इक्वल टू 48। पार्ट टू में बेटा हमारे पास कह रहा है आपके पास ई एम ई एम एफ। ई एम एफ एक स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी लाइन है जी एल एन और एच, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एल एम, यानी ये लाइन
और एल एन, ये लाइन, ये दोनों के आपस में इक्वल है। और आपको एंगल गिवन है जी एल एम, वो आपके पास है 126। आपने क्या करना है, एंगल निकालना है, हमने बेटा एंगल निकालना है एफ एम एन। एफ एम एन, ये वाला एंगल हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारे पास क्या बनता है। ठीक है। और आप गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग, आपने जो वर्क करना है यहाँ पर उसके रीजन भी बताने हैं कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपने अगर पता है तो फिर आप इजीली जो है ना इसकी वर्किंग कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बेटा हम अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखें, ये जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाई करता है ना, तो अगर ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको निकालते हैं, जो एंगल आपके पास आएगा यहां से एम एल एन। ठीक है, यहां पर लिख लें एम एंगल, ये वाला एंगल एम एल और एन, ये एंगल आपके पास इक्वल होगा 180 माइनस 126 करेंगे तो वो इक्वल टू होगा 54। और ये हमने क्या किया हो, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आपने साथ में लिखना है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये रीजन हम बता दें क्या है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल है। आगे बेटा हमने ये एंगल आपके पास आ गया हुआ है 54। अगर ये एंगल जो है ना 54 है, तो बाकी दोनों साइड से भैया आपके पास एंगल क्या है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल भी इक्वल होंगे और साइड भी क्या है, इक्वल है। तो अब यहां से हम बताएंगे कि आपके पास जो एंगल है एम एन, एम एल एम एन इज इक्वल टू एंगल एल एन एम, ये हमारे पास इक्वल है। और रीजन क्या है कि ट्राइंगल आपके पास एल एम एन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। आगे बेटा आपके पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं, हमें ये एंगल चाहिए ना, बेसिकली आपको एंगल ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल भी एक्स है और ये भी क्या होगा, एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो यहां से x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिवाइड बाय 2, तो यहां से बेटा x हमारे पास आ जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया हुआ है, देखो हमारे पास ये तो ट्राइंगल है ना, इसका सम क्या होता है, बेसिकली x प्लस एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू, सॉरी 54 इक्वल टू 0। तो हमने बेसिकली यहां से x निकाल दिया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट स्टेप कर दिया हुआ। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ गया बेटा, x हमारे पास आ गया हुआ है 63। तो ये एंगल आपके पास किसके इक्वल है, 63 के। तो ये एंगल भी क्या होगा, 63 के एंगल। तो अब आपने बता देना है कि हमारे पास जो एंगल है एफ एम एन इज इक्वल टू 63, और आपने आगे बता देना है कि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एफ एम एन इज इक्वल टू 63 डिग्री, और ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको एक, अगर आपने ओनली 63 एंगल निकाला है तो आपको एक नंबर मिलेगा, बाकी आपको वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
द डायग्राम शोज क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AD एक्सटेंडेड टू E। ठीक है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD, और एक लाइन है AD जो एक्सटेंडेड है टू E तक। ठीक है, आगे वो बता रहा है कि आपके पास जो एंगल A है वो 63 है, एंगल C 135 है, और एंगल B जो है ना वो X डिग्री है। बेसिकली आपने X निकालना है यहाँ से। ठीक है, फाइंड X, और ये क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। तो पहले हम ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल निकालेंगे, तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा। अगर मैं 180 से 122 माइनस करता हूं, तो मेरे पास 180 180 माइनस 122, तो ये बेटा आता है 58। ठीक है, ये हमारे पास होगा 58। तो 58 अब ये कितना है हमारे पास, एंगल 58। अब जो इंटीरियर एंगल होते हैं आप क्वाड्रिलेटरल, वो किसके इक्वल होते हैं, 360 के। तो x प्लस 83 प्लस 135 प्लस 48 इज इक्वल 58। ये बेटा 58 है, इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 83 माइनस 135 माइनस 58। तो यहां से बेटा आपके पास 360 माइनस 83 माइनस 135 माइनस 58, तो ये हो जाएगा आपके पास x 84। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 84, तो यहां पर हमारे पास x आंसर क्या आ जाएगा, 84। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज अ पेंटागन। एक पेंटागन है और ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू होते हैं 550, 540 डिग्री होते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर लिखना है, सम ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 554। तो इन सब का एंगल का सम निकालें, ए प्लस 65 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 95 इज इक्वल टू 554। ओके, अब इनका सम निकालें, ए इज इक्वल टू ए प्लस, हमने के 65 को प्लस करें 125 प्लस 110 प्लस 95, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 395 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 540 माइनस 395। तो ए इज इक्वल टू, अब माइनस करवाएं इसको 540 से, तो ये हो जाएगा 145। तो ए की वैल्यू हमारे पास बेटा
ए इज इक्वल टू 145 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। In the diagram, AD, AB and BC are three sides of a regular pentagon. आपके पास जो AB है, BC है और AD, ये जो साइड आपके पास AB, BC और AD, ये एक रेगुलर पेंटागन के आपके पास साइड्स हैं, ठीक है। एंड जो DC है इज अ डायगोनल ऑफ पेंटागन। ये जो है ना, ये डायगोनल आपके पास क्या है, पेंटागन का है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है सी डी की, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स निकालना है, ठीक है। तो बेटा, पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं रेगुलर पेंटागन के, वो किसके इक्वल होते हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं 1 इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू वो द n-2 180 डिवाइड बाय n, ठीक है। और यहाँ पर पेंटागन की साइड्स कितनी होती है, 5 होती, तो n यहाँ पर 5 है। तो बेटा यहाँ पर n 5 रखें। 5 - 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 108। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो 108 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब बेटा हमने y निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये जो एक लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल टू 180 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो आते हैं। तो y इज इक्वल टू 108 माइनस एक्स। तो यहां से बेटा y इज इक्वल टू 108 माइनस 180 माइनस 108, तो इसको माइनस करवाऊंगा, आपके पास आंसर आएगा यहां से 72 डिग्री। तो y क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम शोज 4 स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट। आपके पास 4 लाइंस है जो एक पॉइंट पर क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो आपने वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी। और देखें ये एक पॉइंट पर सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो पॉइंट पर बन रहे हैं वो इज इक्वल टू होंगे 360। तो एक्स प्लस 40 प्लस ये 90 का है, ठीक है, प्लस 120 इज इक्वल टू 360। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे आपके पास 160 प्लस 90 हो जाएगा प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो यहां से बेटा x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो यहां से बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 110। तो x का आंसर आपके पास 1010। बी पार्ट है। बी पार्ट में ट्राइंगल है ए बी सी इज अ ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है एंड बी सी डी इज अ क्वाड्र इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। बेटा ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, और बी सी डी ये आपके पास एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है।
तो इक्वालिटी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल क्या होंगे, वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल भी क्या होगा, तीनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 60। हमने y निकालना है, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो 180 से अगर मैं माइनस करवाऊंगा 60, तो y इज इक्वल टू 120। तो y आपके पास यहां से आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। पी क्यू इज अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू क्यू आर एस। ये जो पी क्यू लाइन है आपके पास बेटा, ये लाइन ये किसके पैरेलल है, आर एस के। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ए बी सी ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बीई इज इक्वल टू सीई। ये जो आपके पास बीई है, ये लाइन और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल आपके पास बनेगी बी सी ई इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उसने कहा है कि ए बी ई ये वाला एंगल कितना है, ये 110 है। आपने क्या करें, कैलकुलेट ई सी क्यू। ई सी क्यू हमने बेटा ये एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हमारे पास क्या बनता है, ये हमने निकालना है और उसकी रीजन भी बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, ये है 110। तो पहले ये एंगल निकालेंगे हम। ये हो जाएगा आपके पास 70। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल लाई करते हैं तो वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 180 से 110 माइनस करवाऊंगा 70। अब देखो ये साइड के सामने वाला एंगल क्या है, 70 है। तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, ये 70, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। बेसिकली ये एंगल निकालें तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या होता है, ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो 140 140 बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 70 + 70 कितना हो जाएगा, 140। 140 अगर मैं इंटीरियर एंगल निकालता हूँ ट्राइंगल से, यानी 180 से मैं माइनस करवाता हूँ 140, तो हमारे पास 40 डिग्री आएगा। तो ये एंगल 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा आपके पास 40। तो हमारे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, ई सी क्यू इज इक्वल टू 40। अब आपने यहां से रीजन बतानी है। अब देखो हमने जो यहाँ जो जो रीजन बताई वो लिखनी है आपने। देखें, एंगल आपके पास था सी बी ई। सी बी ई किसके इक्वल है हमारे पास, 70 डिग्री है। और ये क्यों इक्वल है, ये इसलिए इक्वल है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे इक्वल क्या है, वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपके पास 110 + 70 इक्वल टू 180 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हमने एक और रीजन बताई थी आपके पास कि एंगल जो बी सी ई है, एंगल बी सी ई ये वाला एंगल, ये जो एंगल ये 70 हमने बताया है कि ये एंगल हमारे पास क्या है, 70 है। वो क्यों है, क्योंकि जो बेस एंगल्स इन एंड इन एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, वो आर इक्वल होते हैं। बेस एंगल अगर ये वाला एंगल जो है ना, ये 170 है तो ये वाला दूसरी साइड का एंगल भी क्या होगा, वो इक्वल होता है। और लास्ट में हमने ये जो एंगल बेटा आपके पास था 40 आया था, ये 40 हमारे पास देखो
और यहीं से और भी निकाल सकते हैं कि देखो अगर ये 110 है तो ये टोटल भी क्या होगा, 110 है, वही कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बता दें कि हमारे पास जो बी सी क्यू एंगल कितना है, 110। बी सी क्यू ये वाला एंगल ना, ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना होगा, 110, क्योंकि ये एंगल हमने कल पढ़ा हुआ था कि अगर दो लाइंस हैं तो क्या होते हैं, corresponding एंगल्स सेम साइड पर जो एंगल रिलेटिव पोजीशन पर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 110 है। ठीक है, तो आपने बताना है यहाँ पर रीजन बता देनी है, corresponding एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज इक्विलैटरल ट्रायंगल बी। आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है बी, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ए, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका अब कुछ पार्ट दिया गया हुआ है ए, विच हैव अ कॉमन साइड, जिसमें आपके पास ये जो साइड है ये क्या है, दोनों की कॉमन साइड है, ठीक है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ए इज कितना है, ये जो एंगल है ये हमारे पास 165 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी, आपके पास ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल क्या होगा आपके पास, 60 होगा। और हमें पता है कि पॉइंट पर जो एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं। तो y प्लस 60 प्लस 165 इज इक्वल टू 360। तो यहां से बेटा y इज इक्वल टू 360 माइनस, अगर मैं करता हूं 60 प्लस 60 125, तो ये हो जाएगा -225, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बेटा तो आपके पास 135 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 135, मैं इसको देख लेता हूँ एक दफ़ा, 360 माइनस 225, 225 तो 135, ठीक है। नेक्स्ट में कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ए, ये आपके पास एक पॉलीगॉन है, उसने कहा है कि ये रेगुलर है, ठीक है, एक एंगल गिवन है। तो यहां पर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n -2 टाइम 180 डिवाइड बाय n। और हमारे पास जो इंटीरियर एंगल गिवन है वो है 165 इज इक्वल टू n -2 180 डिवाइड बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 160, n इज इक्वल टू 1, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें 180n, और ये हो जाएगा -360। तो बेटा यहां से अगर मैं, ये हो जाएगा 360 को इधर करवा दें, 360 लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा और 165 राइट साइड पे आ जाएगा, 180 से 180 माइनस हो जाएगा 165n। तो ये हो जाएगा बेटा 360 इज इक्वल टू 15n, ठीक है। तो यहां से बेटा n इज इक्वल टू 360 माइनस डिवाइड बाय 15, तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा 24, ठीक है। इसको डिवाइड करवाएंगे तो 24, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी होंगी, 24, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11. A square and regular pentagon are joined along one edge and show in the diagram. एक आपके पास स्क्वायर है, ये बेटा आपके पास स्क्वायर है, और ये जो है ना रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। दोनों आपके पास क्या है, एक साइड के साथ इस साइड के साथ दोनों ज्वाइन किए गए हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बेसिकली आपने निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो पेंटागन होता है रेगुलर, उसका इंटीरियर एंगल होता है 108, और आपको पता है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है, और ये बेसिकली बन रहा है पॉइंट पर। तो एक्स प्लस 90 प्लस 108 इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये एक पॉइंट पर एंगल बन रहा है जो कि 360 के इक्वल होते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 108। तो बेटा यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंप्लीफाई करने से 160 162 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 162 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12. ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू, बेटा ये ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास इक्वल है दोनों। द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एट आर इज, जो एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल है आर पर जो गिवन है वो 142 है। हमने एंगल निकालना है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाई कर ले तो बेटा ये एंगल किसके इक्वल होगा, अगर हम 180 से माइनस 142 करते हैं तो ये इक्वल होगा आपके पास 38। तो ये हो जाएगा 38। ये दोनों साइड, ये इस साइड, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना। अगर इस साइड के सामने में 38 है तो इसके ये भी एंगल क्या होगा आपके पास बेटा, 38 है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होता है पी, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होते हैं, पी क्यू आर प्लस 38 प्लस 38 इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होते हैं। तो आपके पास पी क्यू आर जो एंगल है हमारे पास इक्वल हो जाएगा बेटा यहां से, ये आपके पास 180 माइनस 38 और माइनस 38। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमारे पास यहां से आ जाएगा 104। तो 104 डिग्री हमारा क्या होगा, पी क्यू आर होगा। क्वेश्चन नंबर 13. डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये डायग्राम जो है ना शो कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब फॉर्म एन इक्वेशन इन डब्ल्यू, डब्ल्यू की फॉर्म में आपने इक्वेशन जो है ना फॉर्म करनी है, एंड सॉल्व इट टू फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो इक्वल होते हैं 360 के, ठीक है। तो W+2 W+ 10 डिग्री प्लस W-15 डिग्री इज इक्वल टू 360, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होते हैं, 360 के होते हैं। तो W+2W, 3W, 4W, 5W, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 5W, और ये +10 और माइनस, तो ये हो जाएगा -15, तो -5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5
W इज इक्वल टू, ये 5 राइट साइड पे हो जाएगा तो 365। तो यहां से मैं W निकाल दूंगा, 365 डिवाइड बाय 5। तो W इज इक्वल टू, डिवाइड करवाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 73 डिग्री। W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 73 डिग्री। ये हमने इक्वेशन पहले फॉर्म करनी थी, पहले पार्ट में, जो कि हमने फॉर्म कर दी। आगे हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, जो कि हम निकाल लिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर रखता हूं ना W+10, तो ये हो जाएगा 83। यहां पर रखूंगा तो ये तो 83, 73 में से 15 माइनस करवाऊंगा तो ये तो कम हो जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, 2W से मल्टीप्लाई करवा, 2 टाइम्स 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 146। तो इसका जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो बेटा आपके पास ये होगा 2W वाला। ठीक है, 146। क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम शोज अ पेंटागन। एक पेंटागन आपके पास डायग्राम में शो दिखाई गई है। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ बी। हमने ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 540 होता है। ठीक है, तो एंगल बी +106 +120 +79 +148 इज इक्वल टू 540। हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होते हैं पेंटागन के, वो किसके इक्वल होते हैं, 540 के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू, बेटा इन सब का सम लेंगे तो वो इक्वल आएगा हमारे पास 453 इज इक्वल टू 540। तो एंगल बी इज इक्वल टू 540 -453। तो एंगल बी हमारे पास बेटा आ जाएगा यहां से 87 डिग्री। तो बी एंगल हमारे पास 87 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सी, ए ई एंड सी ये लाइन, एंड डी, बी ई डी ये वाली लाइन, और स्ट्रेट लाइंस, ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। ईडी, ईडी और सीई आपस में क्या है, इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बेटा ये देखो, ये लाइन है, इसके सामने वाला एंगल 35 है, तो ये दोनों लाइन इक्वल्स है ना। ठीक है, ये दोनों में लेंथ में इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, 35। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स 180 होते हैं। तो अगर आप 180 से -35 करते हैं, -35 और -35, तो बेटा ये हो जाएगा -35 -70, तो ये हो जाएगा 110। तो ये एंगल बेटा हमारे पास आ जाएगा 110। और हमने पता हो कि दो अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये आपके पास 1010 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 1010 है। ठीक है, तो अब देखो हमने ये ट्राइंगल यूज करनी है। तो x +1010 +48 इज इक्वल टू 180। हमने ये ट्रायंगल यूज की, ए बी और ई, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होते हैं। तो x इज इक्वल टू
180 - 110 - 48। तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अगर हम इसको माइनस करवाते हैं ये हो जाएगा 158। तो 180 से तो ये आंसर होगा आपके पास 22 डिग्री। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ए बी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये ए बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने बेसिकली यहां पर ये एंगल निकालना कि कितना बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस 37 इज इक्वल टू 180। तो बेटा यहां से x इज इक्वल टू 180 - 37। तो मैं अगर 180 से 37 को माइनस करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है 180 - 37 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 143। बी पार्ट में क्या है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपके पास पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स के दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। उसने बता भी दिया कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। तो इसका मतलब है कि दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल है। एक एंगल आपको दिया गया, आपने एंगल वाई निकालना है। अगर बेटा ये वाली साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, इस साइड का एंगल अगर वाई है तो इस साइड का एंगल भी क्या होगा, ये भी वाई डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल y प्लस 46 इज इक्वल टू 180। तो यहां से 2y इज इक्वल टू 180 - 46। तो यहां से y इज इक्वल टू, अगर आप 180 - 46 तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 134/2। तो आए आपके पास 67 डिग्री आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है हमने। हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं। एक ये लाइन है हमारे पास, ये तीन लाइन आपस में पैरेलल्स हैं, और ये दो लाइंस भी क्या हैं, ये भी पैरेलल्स लाइंस हैं। ठीक है, तो हमने x की वैल्यूज निकालनी है। देखो अगर हमने कल पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन उसको कट करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे पैरेलल लाइंस में तो वो क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो x प्लस 128 इज इक्वल टू, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस के दरमियान आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी लिख लें। ठीक है, और यहां पर लिख लें इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 - 128। तो x इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 128 माइनस करवाएंगे तो 52।
तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, 52। अब बेटा हमने वाई निकालना है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये एक लाइन है और एक ये लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। और एक बात और है कि ये वाली लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन, इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, अगर ये 128 है तो ये भी क्या होगा, 128 होगा, ठीक है। अगर ये 128 है तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, 52। तो अगर आप निकालेंगे तो ये एंगल 52 है, तो ये कितना होगा, ये y आपके पास यहीं से निकाल लें, y प्लस 52 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल आपके पास क्या होते हैं, टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो होते हैं 180 होते हैं, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 52 विच इज इक्वल टू 128। तो ये हो जाएगा 128। या यहां से देखें आप, ये जो एंगल है, देखो ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल होता है, ये इस एंगल क्या होते हैं आपस में, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली बेटा ये वाला एंगल्स ये भी इसके इक्वल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला एंगल जो है ना, ये भी इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी हमारे पास टोटल साइड्स कितनी होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। तो हमने निकालना है, उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल निकालना है। तो वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर octagon is equal to n minus 2 टाइम 180 डिवाइड बाय n, ठीक है। और n हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 साइड्स है, तो एट 8 माइनस 2 एन टू 180 डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा बेटा 6 n टू 180 ओवर 8। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 135। तो हमारे पास जो रेगुलर ऑक्टागन अगर होगा तो उसके जो इंटीरियर एंगल होगा उसका, वो 135 डिग्री का होगा।